चत्तारि परमंगानि दुल्लहानि जंतुनो मानुषत्वं श्रद्धा लोक में प्राणियों के लिए चार परम अमृत हैं: मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा और संयम में पाना। समावन्नाण संसारे नानागोत्ता सुजायसु अम्मानाण विहाकट्टो पुरो विसंज्ञाया। समावन्नाण संसारे, संसारी जीव विविध प्रकार के कर्मों का अर्जन करता है। नाना गोत्ता सुजायसु, नाना गोत्र और जातियों में उत्पन्न होता है। नाना प्रकार के कर्म करता है और समूचे विश्व का स्पर्श कर लेता है, सब जगह उत्पन्न हो जाता है। ये गया देवलोकेषु नरेषु ये गया सुरं कायं आहाकं मेहं गच्छति। जीव यथा कर्म अपने कृत कर्मों के अनुसार कभी देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होता है, कभी नरक में, तो कभी असुर के निकायों में उत्पन्न होता है। ये गया खत्तियो होए तो चंडाल भोक्सो तो कीड़पयंगोय तो कुंतु किया। यह जीव कभी क्षत्रिय होता है, कभी चंडाल बनता है, कभी भोक्स बनता है, कभी कीट बनता है, कभी पतंगा बनता है, कभी कुंथु या चींटी बन जाता है। एवमावट्ट जोनिषु पाणिनो कम्मकं किब्बिसा न निविच्यति संसारे सम्बद्धेषु यथक्रिया। जिस प्रकार क्षत्रिय किसी भी अर्थ प्रयोजन के उपस्थित होने पर हार नहीं मानता, उसी तरह ये कर्म किल्बिष प्राणी, कर्म से कलुषित प्राणी योनि चक्र में विभिन्न योनियों में भ्रमण करता हुआ भी संसार से निर्वेद को प्राप्त नहीं होता। वह फिर भी राग द्वेष मोह में ही फंसा रहता है, इंद्रिय विषयों में ही आसक्त रहता है। वह आत्मा के कल्याण की दिशा में सोच नहीं पाता। कम्म संगे हिम सम्मूढ़ा दुखिया बहुवेयणा अमानुषा सुगुणीषु विनेहं मंत्रिपाणिनो। जो जीव कर्मों के संग से सम्मूढ़ हैं, दुखी हैं और अत्यंत वेदना वाले हैं, वे अपने कर्मों के द्वारा ही मनुष्यत्व, नरक और तिर्यंच योनियों में ढकेले जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति मोह राग द्वेष के कारण इतना मूढ़, दुखी और अत्यंत वेदना वाला होता है, वह इंद्रिय विषयों में ही लुप्त रहता है। क्रोध, मान, माया, लोभ से ही भावित होता हुआ अनेक पाप कर्म करता हुआ मनुष्य जीवन को खो देता है, नरक और तिर्यंच योनियों में उत्पन्न होता है। कम्माणं तो पहाणाय आणुविकयायु जीवा सोहि मनुक्तता आयन्ते मनुष्यम्। कालक्रम के अनुसार अनेक जीव योनि में जन्म मरण करता हुआ जीव किंचित पुण्य कर्म का उपार्जन करता है। ज्ञान, दर्शन, वीर्य का क्षोभम होता है। मनुष्य गति को रोकने वाले कर्मों का नाश होता है। उस शुद्धि को पाकर जीव मनुष्यत्व को प्राप्त हो जाता है। मानुषं विग्रहं लब्धुं श्रीधम्मस्य दुर्लभं स्वच्छा परिवृज्यन्ति तवं हन्ति महिंसयम्।
मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने पर भी धर्म की श्रुति दुर्लभ है। अनेक मनुष्य हैं जिन्हें धर्म सुनने को भी नहीं मिलता। वे ऐसे स्थानों पर, ऐसे कुलों में उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ धर्म के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। और यदि कोई व्यक्ति धर्म को सुनता भी है तो धर्म के वास्तविक स्वरूप को जान पाना, सच्चे धर्म को सुनना दुर्लभ है। सच्चा धर्म वही है जिससे जीवन में तप की वृद्धि होती है, सहिष्णुता का भाव पुष्ट होता है और अहिंसा के मार्ग की आराधना होती है। वही धर्म दुर्लभ है सुनना, जिसे सुनकर जीव तप, सहिष्णुता और अहिंसा को स्वीकार करता है। आहच्च सवर्णं लब्धुं श्रद्धा परमदुर्लभा सोच्चान्यया वयं मग्नं बहवे परिवस्यै। कदाचित धर्म सुन लेने पर भी उस पर श्रद्धा होना परम दुर्लभ है। बहुत लोग नैयायिक अर्थात मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग को सुनकर भी उससे भ्रष्ट हो जाते हैं। वह मार्ग जो राग, द्वेष, मोह से मुक्त करता है, जो इंद्रिय विषयों की लालसा और इच्छाओं का परिमार्जन करता है, वह धर्म उसे सुन लेने पर भी उस पर श्रद्धा होना दुर्लभ है। सुनने मात्र से कोई व्यक्ति किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती। अभ्यास करने से उस कार्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, रुचि उत्पन्न होती है। स्वयं जलद्धुम शब्दम च वीर्यं गुणदुर्लभं बहवे रोयमाणा वे नौकं परिवृत्तये। श्रुति और श्रद्धा प्राप्त होने पर भी संयम में वीर्य, पुरुषार्थ होना अत्यंत दुर्लभ है। बहुत लोग संयम में रुचि रखते हुए स्वीकार नहीं करते। मानुषत्तम में आया हो जो धम्मं स्वच्छ श्रद्धये तव श्री वीर्यं लब्धुं संबुधे निर्गुणैरयन्। जो मनुष्य जन्म को प्राप्त कर धर्म का श्रवण करता है, उसमें श्रद्धा करता है, जो संयम में पराक्रम करता है, वह तपस्वी संयम में पुरुषार्थ करता हुआ आत्मा को समृद्ध कर लेता है और कर्म रजों को धुन डालता है। सोहि उज्जूय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चित्तये निर्वाणं परमं जाये धयसित भव पावये। शुद्धि उसे प्राप्त होती है जो ऋजुभूत होता है। धर्म उसमें ठहरता है जो शुद्ध होता है। जिसमें धर्म ठहरता है वह घृत से अभिषिक्त अग्नि की भांति परम निर्वाण को, समाधि को प्राप्त हो जाता है। ऋजुभूत अर्थात जिसके मन ऋजु है, जिसकी वाणी ऋजु है, जिसकी शारीरिक प्रवृत्ति ऋजु है, जिसकी कथनीय और करने में समानता है, जो निश्चल है, वही व्यक्ति शुद्धि को प्राप्त कर सकता है। उसमें धर्म ठहर जाता है और धर्म ठहरने पर उसका आत्मा सद्गुणों से उज्ज्वल बन जाता है। विगिंच कम्मुणो हेयं जसं संचिणो हन्ति ये पाडवं शरीरं चा उद्धं पक्कं मयि दिशन्। विगिंच कम्मुणो है, कर्म के हेतुओं को दूर कर, जसम संचिणो खंति, सहिष्णुता से यश का संचय कर, संयम का संचय कर। ऐसा करने वाला पार्थिव शरीर को छोड़कर ऊर्ध्व दिशा स्वर्ग को प्राप्त होता है। कर्म का हेतु है राग, द्वेष, मोह, कषाय, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, ये कर्म का हेतु है। सहिष्णुता के द्वारा जीव
संयम की आराधना करता है, यश का संचय करता है। ऐसा करने पर वह पुण्य कर्म का बंधन भी करता है। उस पुण्य कर्म के कारण वह आयुष्य पूर्ण होने पर ऊर्ध्व दिशा स्वर्ग में उत्पन्न होता है। विशालिसेहिं शीलेहिं जक्खावुत्तरोत्तरा मासुक्तावति पुंता मन्नन्ता पुनश्चवम्। वह पुण्य कर्म से उन देवलोकों को प्राप्त करता है। विविध प्रकार के शीलों की आराधना के कारण जो देव वे हैं, वे उत्तरोत्तर कल्पों और उसके ऊपर के देवलोकों में आयु का भोग करते हैं। वे महाशुक्ल चंद्र और सूर्य की तरह दीप्तिमान होते हैं। स्वर्ग से पुनः च्यवन नहीं होता, ऐसा मानते हैं। अर्थात उनका आयुष्य इतना लंबा होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे कभी मरेंगे ही नहीं। परंतु देव लोक से भी जीव को च्युत होना पड़ता है। अप्रिया देव कामाणं कामरूपवियुग्मिनो ऊर्ध्वं कप्पेषु चिट्ठन्ति उब्बावाससया बहु। वे दैवी भोगों के लिए अपने आप को समर्पित करके रहते हैं, इच्छा अनुसार रूप बनाने में समर्थ होते हैं। सैकड़ों पूर्व वर्षों तक, असंख्य काल तक ऊर्ध्ववर्ती कल्पों में रहते हैं। तत्थटिच्चार्जाठाणं जक्खाउखयेचया उवेन्ति मानुषयोनिं सेदसंगे अभिजायै। वे देव उन कल्पों में अपनी शील आराधना के अनुसार स्थानों में रहते हैं। अर्थात उन्होंने उत्तम शील की आराधना की होती है, वे उच्च स्थानों में वहाँ पर भोगों को भोगते हैं। आयु क्षय होने पर वे मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं और मनुष्य योनि में 10 अंग वाली भोग सामग्री से युक्त होते हैं। खेत्तं बद्धं हिरण्यं च पशवो दासपौरुषं चत्तारि कामखण्डानि तत्थसे उभवत्यैः। मित्तवं नायवं होये चागोये अवन्नवं पायंके महापन्ने अभिगाये जसुबले। देवलोक से च्युत होकर जीव अपने अवशिष्ट पुण्य कर्म को भोगता है और अवशिष्ट पुण्य कर्म तथा जो ज्ञान दर्शन वीर्य आदि और शोक्षम है, उसके अनुसार उसे विशिष्ट जन्म से ही कुछ विशिष्टताएँ प्राप्त होती हैं। वह क्षेत्र, वास्तु, स्वर्ण, पशु, दास, परुषे, जहाँ ये 4 काम स्कंद होते हैं, उन कुलों में उत्पन्न होता है। वह मित्रवान होता है, ज्ञातिमान होता है, उच्च गोत्र वाला होता है, वर्णवान होता है, निरोग होता है, वह महाप्रज्ञ होता है, वह विजात, शिष्ट और विनीत स्वभाव का होता है, यशस्वी होता है, बलवान होता है। उच्चामानुष्ये भूये अपरिरूपे आवयन् उग्गं विशुद्ध शब्दं में केवलम मोहि बुद्धिया। वे अपनी आयु के अनुसार अनुपम मानवीय भोगों को भोगता है, परंतु मोह के क्षोभक्षम होने के कारण वह उसमें गृद्ध नहीं होता, भोगों में गृद्ध नहीं होता। पूर्व जन्म में विशुद्ध सद्धर्मी होने के कारण वह संपूर्ण बोधि को अनुभव करता है, केवल ज्ञान, केवल बोधि को प्राप्त हो जाता है। चौरंगम दुर्लभम मत्ता संयमं बड़िवज्जिया तब साधुयकं मनसे हवै सासैव उक्त। 4 अंगों को दुर्लभ मानकर संयम को स्वीकार करता है, फिर बचे हुए कर्मों को तपस्या से भूनकर शाश्वत सिद्ध हो जाता है, सिद्ध मुक्त हो जाता है। दिव्य में ऐसा मैं कहता हूँ।